हम कृष्णनगर में मैं जब पहुंच गई थी तो मैंने जब गाड़ी देखी तो गाड़ी पूरी खुन्नम खुन हो रही थी। कहने लगे कि उन्होंने गाड़ी पे ही दम तोड़ दिया था। मैंने खुद हटा के देखा था, इतना बड़ा उनके छाती पे इतना बड़ा छेद कर रखा था उन कुत्तों ने। वो 4 लोग थे, 4 में से 3 पकड़े गए हैं, एक को नाबालिग बता दिया गया है और 2 अभी चौथा वाला अभी तक वो फरार है। आपने चौथे वाले का क्या हुआ? कह रहे चौथे वाले की अभी हम तलाश कर रहे हैं। मैंने उनसे बोला कि चौथे वाले की तलाश अभी तक आप लोग कर ही रहे हो? उन्होंने बोला हाँ, चौथे वाले की अभी तक तलाश हम कर रहे हैं। पासपोर्ट नहीं मिला, अभी उसके वकील से बात हुई थी तो वगैरह मैं 1-2 दिन में लेके आ जाऊंगा। चौथा वाला अभी तक क्यों नहीं मिला? जब 3 को तुम 24 घंटे में तुम ढूंढ सकते हो तो चौथे को क्यों नहीं ढूंढ सकते, ये बताओ। तो चौथे को पहले तो बताया था कि हाँ वकील का बेटा है, वकील का बेटा है। अब कह रहे हैं कि नहीं, चौथा वाला कोई वकील का बेटा नहीं है। जब वो वकील का बेटा नहीं है तो कोर्ट वाला कैसे कह रहा है कि हाँ वो उसको लेके आएगा? कह रहा हाँ मैडम आप ही पुलिस वाली बन जाओ। मैंने बोला तुम पुलिस वाले होकर काम नहीं कर रहे तो हमें जितना नॉलेज है उतना तो हम बताएंगे ना। और नेगी जी कह रहे थे कि मैंने कॉल किया है, मेरे कहने से उन्होंने 3 जनों को पकड़ लिया है। नहीं, वो 3 जनों को पहले से ही पकड़ चुके थे और इस चीज़ के बारे में मुझे पता था। आप यहाँ पे आए, नौकरी पोकरी, मुझे नौकरी पोकरी की कोई वो नहीं है। मुझे मेरे आदमी को इंसाफ दिलाना है, ठीक है? मुझे इंसाफ चाहिए। आप जल्द से जल्द चौथे वाले को पकड़ के और उन चारों के घर में बुलडोजर चलाओ, ठीक है? और फिर चारों को फांसी दो। अगर योगी जी वहाँ कर सकते हैं तो योगी जैसा काम आप लोग भी यहाँ करके दिखाओ, ठीक है? अगर तरुण को इंसाफ मिल सकता है, सूर्य को इंसाफ मिल सकता है तो मेरे हस्बैंड को भी इंसाफ मिलेगा। हमें सरकार से बस उनको इंसाफ चाहिए। उन चारों आरोपियों को फांसी की सज़ा हो जाए और उनके घर पे बुलडोजर चल जाए। हमें सरकार से बस यही उम्मीद है और यही रिक्वेस्ट है। हम तो सर यही कहना चाहेंगे कि निरपराधियों को जल्दी जल्दी सजा दो, फांसी लगाओ, चाहे गोली मारो, कुछ भी एनकाउंटर करो, एनकाउंटर करो, बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जी से भी, मोदी जी से, दिल्ली सरकार से भी यही कहना है, रेखा गुप्ता जी से यही कहना है कि जैसा योगी आदित्यनाथ का उधर शासन है ऐसे ही शासन यहाँ लागू कर दे और जितने भी आरोपी हैं इनको इनकाउंटर कर दे और इनके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई कर दे। तो देखिए, मैं मंडावली क्षेत्र में खड़ा हूँ और विजय का मर्डर हुआ उसी के क्षेत्र में खड़ा हूँ, उसके घर के पास खड़ा हूँ। चौथे फ्लोर पे वो रहते हैं। सामने पोस्टर लगा हुआ है विजय वाल्मीकि की निर्मम हत्या। लेकिन उसी दिल्ली के अंदर 4 लड़कों ने एक विजय नाम के व्यक्ति विशेष के लड़के का, जो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, एक कैफ कार चला के, और वो गाड़ी भी किस्तों पे थी। और उनकी जो मिसिस है उनका कहना है, चांदनी जी का, कि हमें यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर आज की तारीख में अगर वो किराए पे मकान लेने के लिए जाते हैं तो किराए पे भी मकान यहाँ के मंडावली के लोग नहीं देते और इस चीज को मतलब इस तरीके से बिहेवियर करते हैं जैसे हत्या उन्होंने की हो, मुजरिम वही हो। एक तो चांदनी जी का परिवार उजड़ गया, उनके पति की हत्या कर दी गई, उनकी जो छोटी छोटी बेटियां हैं। अब देखना ये है कि सहानुभूति देने के लिए बहुत सारे दल बल आते हैं। यहाँ का विधायक भी है, नेगी जी, वो भी आया। लेकिन क्या चांदनी को न्याय मिलेगा? हम सरकारों से ये अपील करेंगे, नेगी जी से अपील करेंगे, पुलिस से अपील करेंगे कि पहले उनको चाहे किराए पे ही सही उनको छत दिलाई जाए, उनको यहाँ पर किराए पे मकान दिलाया जाए। ऐसा ना हो कि ऐसे व्यक्तियों के साथ ऐसी घटना जो घटती है, उनके पति को मार दिया गया और वो आज रोड पर है। तो देखिए, मैं मंडावली में हूँ और ये दर्दनाक घटना जो मंडावली में घटी है, ये दुख की घड़ी के अंदर इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप इस पर रिसर्च करने के लिए आया है। तो उनकी मदर हमारे साथ है, हम पूछते हैं उनसे जो उनके साथ जो हुआ ये कांड, उसके लिए क्या कहना चाहती है। गलत क्या, उनको फांसी होनी चाहिए, उनके घर में वो चलना चाहिए। तो आपके बच्चा जो गाड़ी चलाता था कैफ, तो मतलब घर से कितने बजे गया था? कितने बजे? आप उनकी मिसिस हो, कितने बजे गया? वो सुबह निकले थे 8 बजे करीब, मतलब 7:30 बजे वो निकल गए थे। फिर वो दोपहर में आए थे, यही 2-2:30 बजे करीब वो आए थे। फिर 2-2:30 बजे आने के बाद वो मतलब अपना सो गए थे बच्चों के साथ, दोनों के साथ, बच्चों के साथ सो गए। फिर वो 5:30 बजे मतलब उठ गए थे, 4:30 बजे तक उठ गए थे वो।
उठ के फिर अपना नहाए धोए और अपना कपड़े वपड़े पहने 5:30 बजे तक निकल गए। कह रहे थे कि चल मैं भी जा रहा हूँ किराए के लिए, कुछ रुपए मतलब कमरे का किराया देना था मैं, तो उन्होंने बोला था कि चल ठीक है मैं भी आता हूँ, इतने पैसे बचे हैं अभी किराए के लिए और मैं ये करके फिर मैं आज मतलब 10-11 बजे तक मैं आ जाऊँगा। और फिर उसके बाद वो चले गए थे। फिर उसके बाद मैंने उनको पहले मैंने उनसे बात करी 7 बजे, तो वो कुछ खा रहे थे, तो उन्होंने बोला था भूख लग रही है तो मैं कुछ खा रहा हूँ। मैं पता नहीं उन्होंने कहाँ बताया था कि मैं यहाँ पे हूँ और काम वाम नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। मैंने देखो अब ज़्यादा नेगेटिविटी मत सोचो, सब आ जाए, सब हो जाएगा, सब कुछ अच्छा सा हो जाएगा। ये आपके हस्बैंड ने बोला कि मैं काम नहीं आ रहा? काम नहीं आ रहा है और अभी मैं ऐसे ही खाली बैठा हूँ। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा, टेंशन मत, तो थोड़ी देर बैठो, अगर 1-1.5 घंटे में नहीं आता है तो आप घर पे वापसी आ जाना। कहने लगे ठीक है। फिर मैंने उनको 7:30 बजे करीब मैंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि चल मैं तेरे से ना बाद में बात करता हूँ, मेरे पास ना एक राइड आ गई है, मैं इसको छोड़ के आधे घंटे में मैं तुझे कॉल करता हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो उनका उस समय कोई कॉल वॉल कुछ नहीं आया, तो मैं अपना बच्चों के खाने पीने में लग गई थी, बच्चों को खिलाया पिलाया। कितने बच्चे हैं आपके? एक 6 साल की है और एक 3 साल की है। एक 6 साल की मतलब लड़की है? दोनों लड़की हैं? हाँ दोनों लड़के। तो मैं उनको खिला के हमने खा पी के 9:30 बजे तक या 9:40 तक हम लोग बिस्तर पे घुस गए, लेट गए थे हम लोग। फिर उसके बाद मैंने उनको कॉल करना चालू किया, पहले एक बार किया, नहीं उठाया। फिर मैंने शायद गाड़ी वाड़ी चला रहे होंगे तो मैं ज़्यादा डिस्टर्ब मैं उनको करती नहीं थी। तो जब जैसा मुझे लगा कि अभी तक तो कॉल कर देते हैं, मैसेज डाल देते हैं, तब तक उनको कोई कॉल मैसेज नहीं है। तो कितने बजे की बात है ये होगी 9:40-45 की ऐसी बात होगी। फिर उसके बाद जब उनका फ़ोन वोन नहीं आया तो 10 बज गए। फिर मैंने उनको फ़ोन किया तो उनका फ़ोन बिजी जा रहा है। मैंने चल कोई बात नहीं, कहीं बात कर रहे होंगे, खुद फ्री होकर कर लेंगे। तो फिर मैंने देखा 10:30 बज गए, अभी तक फ़ोन नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने उनको 10:30 बजे के बाद से मैंने जो उनको कंटिन्यू कॉल किया, उनका कंटिन्यू फ़ोन बिजी। 10:30 बजे से उनका कंटिन्यू फ़ोन बिजी जा रहा था। बैल जा रही थी? बैल नहीं जा रही थी, उनका फ़ोन बिजी जा रहा था। बिजी जा रहा था? फ़ोन बिजी जा रहा था। तो फिर उसके बाद बिजी जा रहा था। फिर उसके बाद मेरा कॉल पिक किया वहाँ से पुलिस वालों ने। फिर पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये जो जिसका फ़ोन, जिसको आपने फ़ोन किया वो आपके कौन है? मैंने बोला मेरे हस्बैंड है। तो उन्होंने बोला इनका कोई बड़ा भाई या इनके कोई पापा हैं, उनको यहाँ भेज दीजिए। मैंने बोला भैया हुआ क्या है, कुछ बताओगे? कह रहे पुलिस ने बोला? हाँ। उन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला जो मेरे हस्बैंड है वो ठीक है? कह रहे हैं हाँ वो ठीक है, आप उनके बड़े भाई को या उनके पापा को यहाँ पे भेज दो। मैंने बोला ठीक है भैया, कहाँ पे आना है मुझे ये बता दो। तो उन्होंने बताया कि ऐसे यहाँ पे आना है। हम कृष्ण नगर में मैं जब पहुँच गई थी तो मैंने जब गाड़ी देखी तो गाड़ी पूरी खुन्नम खून हो रखी थी। मुझे ये लगा कि चल ऐसी थोड़ी बहुत गाड़ी में टक्कर वक्कर लग गई होगी। गाड़ी में खून था? पूरी गाड़ी में मेरी ड्राइवर की सीट पे था या कहाँ था? ड्राइवर की सीट पे भी था और इधर भी था, क्योंकि उनको इधर भी बिठा के उनको गाड़ी चलाई गई थी और उनके ऊपर बैठ के भी गाड़ी चलाई गई थी। उन कुत्तों ने उनके ऊपर बैठ के गाड़ी चलाई गई। ये पुलिस वालों ने खुद अपने मुंह से बोला है कि वो लोग बयां कर रहे हैं कि हम उसके ऊपर बैठ के गाड़ी चला रहे थे। उसके ऊपर बैठ के गाड़ी चलाने के बाद जब टक्कर वक्कर लगी तो उनको दूसरी जगह शिफ्ट करके फिर उन्होंने जब फिर वो गाड़ी चला रहे थे। फिर 3-4 जगह जब टक्कर वक्कर लगी, जब वो पीछे करने लगे तो उन्होंने वहाँ पे गाड़ी को वहाँ पे छोड़ के और वो लोग भाग गए। तो मुझे बोला गया था कि आप हेड गवर हॉस्पिटल पहुँचो। तो मुझे लगा कि चल कोई बात नहीं, सर्वर पे लगी होगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं जाके फिर मैं वैसे तो मैंने अपना होश गंवाई। आपको मतलब ये महसूस नहीं था कि उनकी हत्या हो चुकी है? नहीं, मुझे ये बिल्कुल भी, मुझे बस इतना था कि चल किसी से लड़ाई हुई होगी या किसी से मतलब कोई तू मैंने हो गई होगी तो मैं खुद हैंडल कर लूँगी। मैंने इनको भी मना किया था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो आप लोग पीछे रहना, मैं देख लूँगी। तो फिर उसके बाद जब मैं हेड गवर गई और उनको ना पैक कर दिया गया था, फिर मैंने उनको हमने नाम बताया तो मेरे को लगा शायद जब पैक कर दिया गया, मैंने बोला नहीं ये नहीं है, मतलब आप पहले नाम सुनो, विजय नाम है उनका। तो उन्होंने बोला हाँ उनकी बॉडी वहाँ है। फिर मैं जब उन पे चिल्लाई, मतलब वहाँ पे डॉक्टर थी, मैंने बोला आपने इनका कुछ इलाज नहीं किया और आपने इनको यहाँ पे लाके सीधा पैक कर दिया। कहने लगे कि उन्होंने गाड़ी पे ही दम तोड़ दिया था, हमने वो क्या बोलते हैं इलाज उनका किया जाता है जो इंसान के अंदर थोड़ी बहुत सांस हो, उसके अंदर कुछ भी सांस नहीं थी, उन्होंने अपना दम तोड़ दिया था। कहाँ पर चक्कू मारे आपने देखा? मैंने खुद हटा के देखा था, इतना बड़ा उनके छाती पे इतना बड़ा छेद कर रखा था उन कुत्तों ने। मैंने जब हटा के देखा इतना बड़ा होल हो रखा था उनकी। और मेरे को गर्दन का तो मुझे पता नहीं था क्योंकि गर्दन भी ढका हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने सिर्फ वही ऊपर से हटा के देखा तो उनकी छाती पे बहुत ज़्यादा चाकू, पूरा ऊपर से लेके पूरी उंगलियां तक उन खुन्नम खून हो रखी थी, वो पूरा खुन्नम खून। कितने लोग थे वो? 4 लोग थे, 4 में से 3 पकड़े गए हैं, एक को नाबालिग बता दिया गया है और 2 अभी चौथा वाला अभी तक वो फरार है, उनको पकड़ा नहीं जा रहा है। और पुलिस से जब हमने बोला कि वो अभी तक, मेरी सुबह ही बात हुई है और मैंने सुबह ही उनसे बोला था कि क्या बोलते हैं भैया आपने चौथे वाले का क्या हुआ? कह रहे चौथे वाले की अभी हम तलाश कर रहे हैं। मैंने उनसे बोला
कि चौथे वाले की तलाश अभी तक आप लोग कर ही रहे हो। उन्होंने बोला हाँ चौथे वाले की अभी तक तलाश हम कर रहे हैं। मैंने बोला जब आप उनके कल घर गए हो, आप उनके घर जाके आए हो तो उनके फैमिली मेम्बर को क्यों नहीं उठा रहे हो आप लोग? तो मैंने बोला जब आप उनके घर पे हो तो आप उनके घर वालों को क्यों नहीं उठाते हो? तो कहता है हाँ हम यही सोच रहे हैं। फिर जब मैंने आज किसने बोला कि हम सोच रहे हैं? पुलिस वालों ने बोला है। तो मैंने बोला आप सोच रहे हो, यहाँ पे हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और तुम अभी तक सोच रहे हो? कह रहे हैं हम यही सोच रहे हैं कि हम इनके घर वाले। मैंने बोला आप उनके घर वालों को अगर लेके जाओगे वो कुत्ता खुद बिल से बाहर आएगा और वो खुद आके अपने आप को हैंड ओवर करेगा। अगर उसके अंदर माँ और बाप की दया होगी तो वो ज़रूर आएगा। तो उसने, पुलिस वाले ने मेरी बात पूरी सुनी नहीं और उसने फ़ोन काट दिया। मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी। उस पुलिस वाले का कोई नाम, कोई पता? आयु मनीष पुलिस वाला है, मनीष पुलिस वाला। मैंने मतलब आईओ होगा वो इस केस का, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज। क्या नाम है? मनीष। चौथे वाले का क्या अपडेट है? चौथे वाले तलाश कर रहे हैं उसकी। अभी तक उसकी तलाशी हो रही है, अभी तक वो पकड़ा ही नहीं गया। उनके घर वाले का है, उनको तो पता है ना आपको। बस उन्होंने फ़ोन काट दिया, दूसरा ये था। हेलो, हाँ जी सर, वो चौथे वाले का पता चला कुछ? आप जल्दी बोलो, मैं कोर्ट में हूँ, ज्यादा देर अच्छा बात चलो नहीं फिर आप करता फ्री हूँ। होके चौथे कॉल वाले कर पे लगे हुए हैं, स्टाफ लगा हुआ है, पता चलते ही आपको बता दूंगा, वो चिंता ना करो। और सर मुझे पकड़ा ना जाना है, ड्राइविंग पकड़ा ही लाइसेंस जाना, उसको वगैरह बचना तो चाहिए है नहीं, वो बच जाएगा वो है। ड्राइविंग लाइसेंस। हेलो सर, चौथे वाले। हेलो हेलो जी। सर, मिला कितना दूर है? है जी, चौथा चोर मिला? क्या कह रहे हो? चोर मिला? ऐसी बात कौन सुअर नहीं मिला? अभी उसके वकील से बात हुई थी तो वगैरह मैं 1-2 दिन में लेके आ जाऊंगा। तो वकील से बात हो गई? उनका वकील बोल रहा है कि मैं 1 आध दिन में उसको लेके आ जाऊंगा। लेके आऊँगा, वो ये कह रहा है। और उनकी बेल, उसके बेल के कागज़ भी उसने लगा रखे हैं और मुझे ये सब कुछ नहीं बताया। मैं जब कल वहाँ के ऊपर 2-3 दिन पहले मैं जब वहाँ कोर्ट गई थी तब इस पुलिस वाले ने बताया। मैंने बोला आप लोग तो मतलब मैं आप लोगों से ना मिलूँ, मैं आप लोगों को कांटेक्ट ना करूँ, आप तो सारे वो फरार कर दोगे, आप तो बिल्कुल ही वो कुछ नहीं दोगे मुझे अपडेट। कह रहा है ऐसे कैसे? मैंने बोला ऐसे कैसे, आप कर ही रहे हो ऐसे काम, तो आप तो अब वो तो आपको उनको तो फरार कर दोगे। कह रहे ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला तो चौथा वाला अभी तक क्यों नहीं मिला? जब 3 को तुम 24 घंटे में तुम ढूंढ सकते हो तो चौथे को क्यों नहीं ढूंढ सकते, ये बताओ। तो चौथे को पहले तो बताया था कि हाँ वकील का बेटा है, वकील का बेटा है। अब कह रहे हैं कि नहीं चौथा वाला कोई वकील का बेटा नहीं है। जब वो वकील का बेटा नहीं है तो कोर्ट वाला कैसे कह रहा है कि हाँ वो उसको लेके आएगा? और वो जो उसको जो चौथा वाला है उसको नाबालिग बताया जा रहा है, वो नाबालिग नहीं है। आपने पुलिस वालों से ये तो पूछा होगा कि इसकी इनकी आईडी वगैरह भी तो आपने दी होगी, आईडी के आधार के पर पता लग जाएगा वो नाबालिग है। मैंने बोला वो ना स्कूल का पता नहीं क्या दिखा रहे थे। मैंने बोला मुझे ये सब नहीं देखना, उनका आधार कार्ड देखो, उनके आधार कार्ड में कोई अभी नया अपडेट किया है, उन्होंने क्या नहीं किया है। तो कह रहे हैं कि वो हमारा काम है। मैंने बोला जब तुम्हारा काम नहीं है ना तभी तो तुम चीज़ें से सही से नहीं देख रहे। आप आधार कार्ड को देखो ना जाके, आधार कार्ड में भी नया अपडेट किया है कि नहीं किया है। कह रहे हाँ मैडम आप ही पुलिस वाली बन जाओ। मैंने बोला तुम पुलिस वाले होकर काम नहीं कर रहे हो तो हमें जितना नॉलेज है उतना तो हम बताएंगे ना। जब आधार कार्ड में अभी नया अपडेट हुआ होगा तो वो चीज़ आपको पता चल गई होगी ना कि हाँ नया आधार कार्ड में अभी नया अपडेट किया गया है। तो क्या अपडेट किया गया है, उसकी क्या उम्र बढ़ाई है, क्या बढ़ाया है, ये चीज़ तो आपको पता चलेगी ना। कह रहे हैं हाँ हम देख रहे हैं, हम अपनी तरीके से काम कर रहे हैं। अभी ये बताइए कि अभी बहुत सारे दलबल यहाँ पर आपके यहाँ पर आए हैं, बहुत त्राहिमाम मचा होगा, भीड़ इकट्ठी होगी, रोडों पे जाम लगती होंगे, तो वो कौन कौन से दल आपको क्या क्या आश्वासन देके गए? और यहाँ के जो विधायक दल के जो है नेगी जी, वो क्या क्या गए और क्या आश्वासन आपको देंगे? नेगी जी का क्या कहना है इसके अंदर? नेगी जी का यही कहना है कि हमने यहाँ से बोल दिया है, वो कर रहे हैं अपना काम। और क्या बोलते हैं कि बहन आप मेरे पास आती, आपने ये क्या बोलते हैं रोड जाम करना, ये करना, वो करना। मैंने मतलब उन्होंने ये बोला कि आप मेरे पास आती रोड जाम करना। मैं उनके पास गई भी थी, ठीक है, मैंने उस दिन उनसे बात की थी, उन्होंने कॉल किया और उससे पहले ही पुलिस वाले पकड़ चुके थे। ये चीज़ मुझे भी पता थी, और 3 को पकड़ चुके थे ये। और नेगी जी कह रहे थे कि मैंने कॉल किया है, मेरे कहने से उन्होंने 3 जनों को पकड़ लिया है। नहीं, वो 3 जनों को पहले से ही पकड़ चुके थे और इस चीज़ के बारे में मुझे पता था कि हाँ उन तीनों को 24 घंटे में उन तीनों को पकड़ लिया था। चौथा वाला नहीं पकड़ा गया है। अगर नेगी जी से मैं यही कहूँगी कि अगर आपके कहने पे ये सब हो सकता है तो आपने अभी तक चौथे वाले को क्यों नहीं पकड़वाया? आपको हम लोग सपोर्ट करते हैं, हर जगह से मेरा आदमी खुद आपको सपोर्ट करता था, ठीक है। आप यहाँ पे आए, नौकरी पोकरी, मुझे नौकरी पोकरी की कोई वो नहीं है, मुझे मेरे आदमी को इंसाफ दिलाना है, ठीक है, मुझे इंसाफ चाहिए। आपको नौकरी के लिए वो बोल के गए? वो सरकारी मतलब वो आंगनवाड़ी का बोल के गए कि आंगनवाड़ी का हम आपको दिलवाएंगे काम। मुझे आंगनवाड़ी में नहीं तो काम चाहिए, ना मुझे अपनी लड़की के लिए स्कूल के लिए कुछ चाहिए। मुझे बस हाँ इतना चाहिए कि
कि आप जल्द से जल्द चौथे वाले को पकड़ के और उन चारों के घर में बुलडोजर चलाओ, ठीक है, और फिर चारों को फांसी दो। ये देखिए किस तरीके का रोष है इस परिवार के अंदर। और मैं दिखाऊंगा, विजय जरा दिखाना सामने विजय जी की फोटो को। ये देखिए एक मतलब हंसता खेलता परिवार, इस तरीके से इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। और सुनने में ये आ रहा है कि ये चारों ही जो अभियुक्त हैं ये जाति के मुसलमान हैं। लोगों का वहाँ कहना है जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी एकदम एक्शन लेते हैं बुलडोजर के माध्यम से और उनको अरेस्ट करा के उनका एनकाउंटर कराते हैं। इनकी भी डिमांड है ऐसी। अगर योगी जी वहाँ कर सकते हैं तो योगी जैसा काम आप लोग भी यहाँ करके दिखाओ, ठीक है। अगर तरुण को इंसाफ मिल सकता है, सूर्य को इंसाफ मिल सकता है, तो मेरे हस्बैंड को भी इंसाफ मिलेगा। और मैं इंसाफ बिना लिए चुप नहीं बैठूंगी, चाहे मुझे कहीं से कहीं तक क्यों ना जाना पड़े। भाई साहब क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ललित कुमार है। जो भाई हैं वो मेरे छोटे भाई थे, उनकी गला काट के हत्या कर दी गई है। वो टैक्सी ड्राइवर थे सर, वो टैक्सी चला के अपना गुजारा भत्ता करते थे, पूरी फैमिली का गुजारा भत्ता करते थे। और सर वो एक राइड आई थी, उस राइड आने के बाद उन्होंने 4 व्यक्ति थे, उन्होंने उसका गला काट के हत्या कर दी सर। और वो गाड़ी भी सर हमने फाइनेंस कराई थी, इधर उधर से पैसे ले ला के उधार सुधार, पता नहीं उसकी भी किस्त कैसे जा पाएंगे कैसे नहीं। हमें सरकार से बस इनको इंसाफ चाहिए, उन चारों आरोपियों को फांसी की सज़ा हो जाए और उनके घर पे बुलडोजर चल जाए। हमें सरकार से बस यही उम्मीद है और यही रिक्वेस्ट है। क्या कहोगे इसके बारे में? बड़ी दुख की घड़ी है। दुख की घड़ी तो सारी है साहब, हमारा जिगर चला गया हमारा दिल का। दुख की तो कारण भी है। हम तो सर यही कहना चाहेंगे नरब्बों को जल्दी जल्दी सजा दो, फांसी लगाओ, चाहे गोली मारो, कुछ भी एनकाउंटर करो, एनकाउंटर करो। बिल्कुल। तो वो पीछे से अपराधी भी है ना? जी, पीछे से अपराधी बताए गए हैं, कई केस बताए गए इन पे। इन्हें सीधी गोली मारो और बिलजोड़ चढ़वाओ इनके घर पे अभी तुरंत। क्या है योगी जी का तो शासन ऐसा है कि वहाँ की जो पुलिस है ना, वो 2 दिन में ही आरोपियों को बिल्कुल या तो पेश कर देती है, एनकाउंटर कर देती है। बुलडोजर भी चलता है और बुलडोजर भी चलता है। आपका भी यही कहना है कि यहाँ पर दिल्ली में भी बुलडोजर ही चलना चाहिए? हमारा भी योगी जी से यही कहना है और प्रधानमंत्री जी से भी, मोदी जी से, दिल्ली सरकार से भी, दिल्ली सरकार से भी यही कहना है, रेखा गुप्ता जी से यही कहना है कि जैसा योगी आदित्यनाथ का उधर शासन है ऐसे ही शासन यहाँ लागू कर दे और जितने भी आरोपी हैं इनको इनकाउंटर कर दे और इनके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई कर दे। अब नेगी जी बातें तो बहुत बढ़िया बढ़िया करके गए हुए हैं यहाँ के जो विधायक दल के अंदर है, बल्कि इनको ये भी कहा गया कि ये मेरी विधानसभा में नहीं आता। ये कैसी बात है? अरे देश तो आता है, स्टेट तो आता है। अब इस तरीके की भाषा का प्रयोग करोगे तो इनकी मानसिक स्थिति पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? क्या विचार करेंगे ये लोग? हमारे यहाँ के विधायक हैं, हम उनके वोटर हैं, उनकी विधानसभा यहाँ की है, हम उनके मोहल्ले पड़ोस के समझ लो या भाई बंधु समझ लो हैं तो उनके ही। उनको ये बोलना चाहिए था, देखो भाई वहाँ का एरिया मेरे अंडर में आता है या नहीं आता, लेकिन आप मेरे विधानसभा में आते हो और आप मेरे विधानसभा के वासी हो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। वो वहाँ के पुलिस वालों को फ़ोन करते, चाहे एसपी को करते, डीएसपी को करते, इंस्पेक्टर को करते, सब इंस्पेक्टर को करते, एसएचओ को करते, वहाँ पे उनको बुलाते थाने में कृष्णा नगर के और हमें अपनी गाड़ी में बिठा के अपने साथ लेके जाते, हमारे सामने उनसे फिर बात करते कि जी ये मेरे पड़ोसी भी हैं और मेरे विधानसभा के मेरे भाई बंधु भी हैं, इनको इंसाफ दो और ये मेरे जो भी हैं मैं इनके ऊपर ही, इन्होंने बेचारों ने मुझे जीत के या जैसे भी है सर, देखो इससे ज़्यादा मैं कुछ बता नहीं पाऊँगा, ना मैं बोल पाऊँगा। और मैं तो यही चाहूँगा सरकार से कि सर हमें बस जल्दी से जल्दी इंसाफ दिला दीजिए आप प्लीज़। देखिए ललित कुमार जी उनके भाई हैं, वो सबसे छोटे थे। वैसे कहा जाए तो दिल्ली के अंदर 45-40 लाख की संख्या है वाल्मीकि समाज की, और पिछले शासनकाल से लेके अब तक का इनका रिकॉर्ड है कि ये वोट देने के अधिकारी या मांगने का अधिकारी नहीं है। 40-45 लाख वोट होने का इस समाज का सरकार बनाने में इनका योगदान, सरकार चलाने में इनका योगदान, खुद ना गले में माला डरवा कर ये दूसरे के गले में माला पहनाते हैं। और इनके बच्चे के साथ इतनी अभद्रता से इस व्यक्ति विशेष की हत्या कर दी गई। ये एक बड़ी विडंबना वाली बात है। ये एक इसकी बीवी बैठी है जिनका नाम चांदनी है, ये इधर इनकी माँ बैठी है और ये इनकी बुआ बैठी है। परिवार की स्थिति इतनी ज्यादा डामाडोल हो गई है। सरकार बनाने वाली ये जातियां
जो दिल्ली में 40 से 45 लाख की संख्या लेके बैठी है, उनके साथ इतनी अभद्रता, ये गलत है। और देखते हैं आगे की जांच में इंस्पेक्शन के अंदर क्या निकल के आता है। हम लोगों से पूछताछ तो करेंगे ही कि ये घटना क्यों घटी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।